डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गवाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे त्रिफला के ऊपर कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि त्रिफला खाने से सच्चाई में जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, और क्यों त्रिफला खाने से मन को संतुष्टि देने वाला रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलता। इसके ऊपर आज मैं आपको बताऊंगा, और कैसे त्रिफला को इस्तेमाल करें कि हमें मनचाहा रिज़ल्ट मिले और हमारी जो प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की वो ठीक हो पाए। देखिए, सबसे पहला कारण तो ये है कि जो जिस भी कंपनी का आप त्रिफला लेते हैं या जो भी आयुर्वेदिक कंपनी है उसका आप त्रिफला ले रहे हैं, तो वो कंपनियों को तो मुनाफा कमाना होता है। तो वो क्या करते हैं कि जिन नुस्खों में गुठलियाँ या आइट साइड की जो जाड़ी जंकाड़ी या कुछ छोटी मोटी पत्तियाँ ये सब नहीं मिलानी होती, लेकिन वो उसको साथ में मिला देते हैं। वो उसका इतना ख़ास ख्याल नहीं रखते। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा कारण ये है कि जो जैसा कि आपको पता है कि त्रिफला का मतलब है कि तीन फलों को पाउडर करके आपस में मिक्स कर दिया जाता है, तो वो बन जाता है त्रिफला। जो त्रिफला होता है उसमें पहला जो होता है वो होता है हरड़, फिर होता है बहेड़ा, और फिर होता है आंवला। अब आप कहीं से भी त्रिफला लेंगे तो उसके अंदर जो प्रपोर्शन होता है, जो रेशो लिया जाता है, उसमें ये होता है कि उस त्रिफला के अंदर हरड़ 1 गुना लेते हैं, बहेड़ा 2 गुना लेते हैं, और आंवला जो है वो 3 गुना लेते हैं। लेकिन मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो मैं अपने क्लिनिक में इस्तेमाल करवाता हूँ अपने मरीज़ों को, और उनको रिज़ल्ट देता हूँ, और आपको भी रिज़ल्ट आएगा। इसमें क्या होता है, रिज़ल्ट इसलिए नहीं आता जो मैंने प्रपोर्शन बताया कि हरड़ 1 गुना, बहेड़ा 2 गुना और आंवला 3 गुना, इसमें रिज़ल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि जो मेन इंग्रेडिएंट है इसके अंदर जो आपको पेट साफ़ करने में, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में हेल्प करेगा, वो है हरड़। मेन इंग्रेडिएंट वही है, हरड़। तो जब जो मेन इंग्रेडिएंट है यदि आप उसकी ही मात्रा 1 गुना रखोगे और जो आंवला है वो 3 गुना है, और आंवला ठंडा होता है, उसकी जो तासीर है वो ठंडी है, तो क्या होता है कि आंवला मल को बाहर जाने से रोकता है। मल को बाहर जाने से रोकता है, पेट के अंदर ही रोकता है वो उसको, आंवला। लेकिन जो हरड़ है अब वो उसको बाहर करने के लिए है, लेकिन आंवला की यहाँ पावर ज़्यादा है। तो मैं जो इस्तेमाल करता हूँ और आपको भी जो इस्तेमाल करना है वो क्या करना है कि जो हरड़ है उसका आपने करना है 3 गुना। 3 गुना करना है, 3 गुना हरड़ का। और बहेड़ा रहेगा 2 गुना, और आंवला रहेगा 1 गुना। ये ख़ास तौर पे कॉन्स्टिपेशन के लिए बता रहा हूँ, किसी और चीज़ को अभी इसमें इंक्लूड नहीं करिएगा। तो जब आप हरड़ को 3 गुना, बहेड़े का 2 गुना और जो आंवला 1 गुना, तीनों को पाउडर करके आपस में मिक्स करेंगे तो ये बन जाएगा आपका खुद का अपना कस्टमाइज तौर पर त्रिफला। और इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं लेनी है, इसका खास ख्याल रखिएगा, गुठलियों को बाहर कर दीजिएगा। ठीक है, उसका भी इस्तेमाल होता है, उसको फेंकना नहीं है, रख लेना है। मैं बताऊंगा उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, बहुत अच्छी दवाइयाँ बनती है उससे भी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो हरड़ है उसको आयुर्वेद में पेट की माँ कहा गया है। अब वो क्यों कहा गया है उसका भी एक कारण है कि हरड़ में ऐसी इतनी सारी पॉजिटिव मतलब रिज़ल्ट देने की ताकतें हैं कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब कि इस वीडियो के अंदर, इतनी छोटी वीडियो में मैं क्या क्या बताऊंगा, बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं हरड़ के, तो वो बता पाना असंभव हो जाएगा। लेकिन आप ये समझ गए होंगे कि भाई अगर हरड़ को पेट की माँ कहा गया है का मतलब ये है कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को पालती है इतने प्यार और स्नेह से, उसी प्रकार ये हरड़ आपके पेट को तंदुरुस्त रखेगी। और यदि आपका पेट, मतलब कि जो पेट है आपका सेंटर पॉइंट, आपके शरीर का सेंटर पॉइंट,
तो वो हो गया आपके शरीर का ब्रह्म स्थान। यदि वो ब्रह्म स्थान सही रहेगा तो पूरा शरीर सही रहेगा। इसका बहुत ख्याल रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उसी प्रकार से जैसे मैंने ये बताया कि शरीर का ब्रह्म स्थान यदि ठीक रहा, तो वैसे ही आपके घर का ब्रह्म स्थान भी होता है। अब मैं वास्तु को भी यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ और फिर आगे वीडियोस में बताऊँगा कि आखिर बीमारियाँ कैसे होती हैं, कैसे वास्तु और जो आयुर्वेद है, वास्तु है, ये सारे इंटरलिंक हैं आपस में, कैसे बीमारियाँ होती हैं, सब बताऊँगा। तो उसमें जिस प्रकार घर के अंदर यदि ब्रह्म स्थान में कोई भी दोष आएगा तो पूरा घर का जो वास्तु दोष है वो सब बहुत ज़्यादा मतलब वास्तु दोष हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत सारे नाना प्रकार के दिक्कतें और बड़ी बड़ी अड़चनें, बहुत कुछ हो जाता है, तकलीफ़ें। तो उसी प्रकार से हमारे जो शरीर का ब्रह्म स्थान अगर प्रॉब्लम में आएगा तो फिर हमारे दूसरे जो अंग हैं वो भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और आपने क्या करना है, यदि आप ये त्रिफला ना भी लें तो आप एक काम करिए कि आप छोटी वाली हरड़ लीजिए, छोटी काली हरड़। इस फोटो में जो हरड़ है वो बड़ी हरड़ है। आप ऐसा करिए, ये त्रिफला को अगर आप एक किनारे कर भी देते हैं, यदि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ठीक करना है तो उसके लिए आप क्या करिए कि छोटी काली हरड़ लीजिए, यही वाली, और इसको पाउडर कर लीजिए। आप अकेला सिर्फ और सिर्फ इसी को पाउडर कर लीजिए और आंवला और ये बहेड़ा वगैरह ना मिलाएं इसमें, सिर्फ अकेली ये छोटी काली हरड़ ले लीजिए और इसको पाउडर करिए। और इसका 1 चम्मच जब आप भोजन वगैरह सब कुछ कर चुके हैं रात में, तो आपने 1 चम्मच इसका सादे पानी से लेना है रात में। मतलब कि आप जब भोजन वगैरह सब कुछ कर चुके हैं, अब आपको पता है कि बस आप बिस्तर में सोने ही जा रहे हैं, तब आप इसका 1 चम्मच लेंगे, नॉर्मल चम्मच 1 चम्मच लेंगे इसका पाउडर का, मुंह में रखेंगे और ऊपर से पानी पी लेंगे। और पानी आपने सादा पानी लेना है, रूम टेम्परेचर वाला, कोई भी गर्म पानी, गुनगुना पानी, ये सब नहीं लेना है आपने। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि मैंने मतलब अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जिनको पहले से वात दोष, वायु जिसकी बिगड़ी होती है पहले से, किसी प्रकार का भी वात दोष होता है, तो वो वात दोष गर्म पानी पीने से और ज़्यादा बिगड़ जाता है। वो ये ध्यान रखिएगा, तो वो बिगड़ जाता है। इसीलिए आपने नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी के साथ इसको लेना है। ये बहुत अच्छा काम करेगी और 2-3 दिन आप लेंगे, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके लिए सूटेबल जो मात्रा है वो कितनी है। यदि 1 चम्मच में आपका काम नहीं हुआ तो फिर आप दूसरे या तीसरे दिन फिर आप इसको बढ़ा दीजिएगा, इसकी मात्रा 1.5 चम्मच कर दीजिएगा, तो फिर रिज़ल्ट आ ही जाएगा आपको। ठीक है? तो आपका जो पेट है वो साफ़ होना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी यदि आप आपको कोई बीमारी नहीं भी है, तब भी यदि आप ये हरड़ खाते रहेंगे, सेवन करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका जब शरीर का जो मेन ब्रह्म स्थान है, पेट, उदर जिसको कहते हैं, तो यदि वो सही रहेगा तो क्या होगा कि यदि आपको ख़ास तौर पे दिमागी कोई भी बीमारी है, कि आप भूल जाते हैं, अल्जाइमर वगैरह ये सब बीमारियां होती है ना, भूल जाना, कुछ याद ना रहना, तो इस प्रकार की यदि कोई भी दिक्कतें हैं तो वो सिर्फ इसी हरड़ को, ये जो काली वाली छोटी हरड़ है, अगर आप इसी को खाते रहे तो आपका मस्तिष्क भी बहुत तंदुरुस्त हो जाएगा। आप मतलब कि आपका जो बुद्धि और जो दिमाग है वो बहुत तीव्र हो जाएगा। आप ये देखेंगे कि 1 महीने लगातार खा रहे हैं तो ये आपका मस्तिष्क बहुत सुदृढ़ और बलशाली होता चला जा रहा है, क्योंकि उसका डायरेक्ट लिंकेज, जो आपके दिमागी जो भी प्रॉब्लम होती है उसका डायरेक्ट लिंकेज आपका पेट से होता है। यदि आपको मतलब कि यदि आपका पेट साफ़ रहेगा, सही रहेगा, तो आप भूलने की बीमारी, ये सब चीज़ें आप देखेंगे कि नहीं होगी। ठीक है ना? इस बात का ख्याल रखिएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। तो इसको आप आज़माइए और ज़रूर आपको लाभ हो जाएगा। और इसको आप बना करके अपने पास रख सकते हैं। इसको करिए। फिर और भी चीज़ें हम बात करेंगे अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव।